कि यूरोप जाकर मुस्तकबिल संवारने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डंकी लगाकर नहीं, बाकायदा वर्क वीजे पर कानूनी तरीके से इटली जाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान इटली से 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाब हो चुका है। इस पर तफसीलात क्या है जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तानी हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके लिए यूरोप इटली के दरवाजे खुल गए हैं। इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए 10,500 मुलाजमतों का कोटा अलाट किया है। 3 सालों में हर साल 3,500 पाकिस्तानी वर्कर्स सीजनल और नॉन सीजनल बुनियादों पर इटली जा सकेंगे, जिसमें 1,500 सीजनल और 2,000 नॉन सीजनल कोटा शामिल है। इटली की जानिब से पाकिस्तान को शिप ब्रेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा दिया गया है। इन बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें अपडेट कर रहे थे। मेहरबानी होगी यहाँ के गली कूचों को, उनके मकानों को देखें। हम जब से इंडिया से आए ना, हमारे बड़े तो मैं पैदा भी इसी मकान में हुआ हूँ। और ये मकान जो नई बिल्डिंग बनी है ना, ये पहले ये भी किराड़ों को वक्तों की, जो हमारा भी किराड़ों वो जैसे गिरा है। मेरी घरवाली बर्तन धो रही थी, वो दीवार उसके ऊपर आ पड़ी। अखबारों में मीडिया भी आई है, मगर हमारी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की, एक पैसे की। MP MN बल्कि वो भी आए, किसी ने कोई इमदाद नहीं करी। हमारी कोई दाद फरियाद किसी ने नहीं सुनी, किसी बंदे ने, क्योंकि MP भी थे, MN, किसी ने कोई इमदाद नहीं करी हमारी। हम गए यार हमारे साथ ये हो गया। यहाँ तो हुकूमत ने तवज्जो दी है और ना देगी, यहाँ देती ही नहीं। यहाँ तो आपने देखा कई मकान ऐसे हैं जो अच्छा वो बेचारे जा भी नहीं सकते, वो अपनी ताज़ी लाते हैं खाली और ताज़ी कमा लेते हैं। उन पर टैक्स इतना थोप दिया गया है, बिजली बिल इतने, कहाँ जाए। और किसी दिन वो मकान गिर गए ना जो हैं, और वो बेचारों काम हो जाएगा। आपको पता, देखिए ये मस्जिद के सामने जरा रोशनी डाले, ये मस्जिद के सामने से रोड को देखें, यहाँ आदमी के कपड़े पाक नहीं रह सकते। और यहाँ के हालात कुछ है नहीं है, और हुकूमत ने देखना ही नहीं है। हुकूमत वादे करती है और ये वादा खिलाफी सब करते हैं। यहाँ पर हम 2001 से मुकीम है, ठीक है ना। और इसी यहाँ की जो हालात इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह की है, रात को जिस वक्त हम सोते हैं ना, तो हमें सुबह नहीं मालूम होता कि सुबह यहाँ पर क्या हो जाए, हम सुबह उठ भी पाएंगे या नहीं। इसकी हालत देखें आप, एक हवा के झोंके से कुछ भी हो सकता है। और ये खाली हमें कुछ नहीं होगा, साथ वाली इमारत, उसके साथ वाली इमारत, पूरा महल्ले के अंदर मौजूद लोग, वो किसी भी वक्त मौत का शिकार हो सकता है। इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, देख के जाते हैं। देख के जाने में हमें नुकसान होता है कि लोग आके ना वो हमारे मकानात को बुला करके चले जाते हैं। अब हमें ये बताएं कि हम अपने मकान में बच्चों को लेकर कहाँ जा सकते हैं। जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमें डर लगता रहता है कि कभी हमारा घर ना गिर जाए। ये सामने वाला घर भी गिरा था, हमारे घर के ऊपर आके गिरा था, तो काफ़ी नुकसान हुआ था। हमारा पाइप वगैरह टूटे थे, तो हमें ये डर लग रहता है कि कभी हमारा घर ना गिर जाए। खौफ आते हैं, परेशानी होती है, मजबूरी है, रहना पड़ता है। सदियों से यही रह रहे हैं। बाहर जाने के लिए पैसा चाहिए, और जो है वहाँ पैसा लोगों पे है नहीं। गरीब ज़्यादातर यहाँ गरीब आदमी है जो बेचारा बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए, ताकि जो है ना, पहले भी यहाँ पे काफ़ी मौतें हो चुकी है, और जो है ना उनका खास ख्याल करा जाए दोबारा से, और आकर सर्वे करे। देखिए जी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट उसका नेमुल बदल दे। अब जिस बंदे की जमा पूंजी वही मकान है, वो मरने को कबूल कर ले, वो क्या छोड़ेगा, कहाँ रहेगा वो। इसका जो हल है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट उसके लिए लाहे अमल दे, उनको उसका मुतबादिल दे, कोई स्कीम दे, वो मकान गवर्नमेंट गिरा दे उनको। अब आप कहें कि भाई लोग सड़कों पे खड़े हो, जवान बेटियां हैं, माएँ बहनें हैं, वो कैसे उसको खाली करेंगे। ये सरासर गवर्नमेंट की जो है ना अहली है, मैं तो यही कहूँगा जी। इंतजामिया के मुताबिक अंदरून मुल्तान में आज भी 278 से जायद खस्ता हाल बिल्डिंग्स मौजूद हैं। हादसात के दौरान रेस्क्यूअर्स को किन मुश्किलात का सामना रहता है, आइए ये भी जानते हैं। जहाँ पे एक्सेस मुश्किल है, वहाँ पे सारा ऑपरेशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे आपकी रसाई सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइमली वहाँ पे रिस्पॉन्स कर सकें वहाँ पे।
और जब मलबा होता है, डेबरी होती है वहाँ पे, उसके वहाँ से उसको निकालना, वहाँ से रिमूवल उसका, और उसको वहाँ से बाहर शिफ्ट करना, और वहाँ तक आपको जो विक्टिम अंदर फंसे हुए हैं, ट्रैप विक्टिम हैं, वहाँ तक रसाई आपकी। जो सरफेस विक्टिम है वो तो आपको इजीली मिल जाता है, जो मलबे के नीचे है उसके लिए ज़ाहिर है आपको पूरा मलबा वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। और आइडियली भी हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम पूरा वहाँ से मलबा हटाएँ वहाँ से, और जो भी वहाँ पे अगर कोई लाइव विक्टिम है तो उसको टाइमली वहाँ पे रेस्क्यू करना चाहिए। और अगर मलबे के अंदर को खुदा ना खासा कोई बंदा जिसकी ज़िंदगी चली गई है तो उसको भी वहाँ से, उसको डेड बॉडी की वहाँ से रिकवरी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदरून शहर के कदीम मगर खस्ता हाल घरों में अब तक मुतअद्दिद अफसोसनाक हादसात पेश आ चुके हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। अवाम का मुतालबा है कि उनके जाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात करे। समा बना मुल्तान की आवाज। मुल्तान की सबसे बड़ी मछली मंडी हजारों लोगों की गुजरगाह, लेकिन इंतजामिया ने सड़क को उखाड़ तो दिया लेकिन बनाना भूल गए। शहरी धूल मट्टी, गर्द और टूटी सड़कों पर सफर करने पर मजबूर हैं। इस वक्त समा के एंकर पर्सन शफक शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। शफक, बताएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? मैं इस वक्त ईदगाह रोड पर मौजूद हूँ मछली मंडी में, और मछली मंडी के हालात तो अबतर हैं ही हैं, साथ इस रोड की हालत भी जो है ना वो मछली मंडी से भी बुरी हो चुकी है। नाजरीन, ये रोड कई सालों से जो है ना टूट फूट का शिकार है, और इतने साल हो गए हैं इसकी मुरम्मत के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया। इंतजामिया की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप रोड की हालत देखें, आप मेरे अकब में देखें किस कदर बुरी हालत है। और सिर्फ यही रोड नहीं बल्कि जो इसके इर्द गिर्द की मुल्हिका सड़कें भी है ना वो भी टूट फूट का शिकार है। जितनी भी सड़कें हैं यहाँ इसके साथ आगे पीछे हम सारा विजिट करके आए हैं, वो भी इसी तरह टूट फूट का शिकार है। पीछे ऑफिस है एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल का साउथ पंजाब का, उसके बावजूद कोई देखने वाला नहीं है। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इदारे कहाँ हैं, इंतजामिया कहाँ है? मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते कि उनकी क्या राय है। बहुत तंग है इस रोड की वजह से। मोटरसाइकिल तो क्या, पैदल भी जा सकता है इंसान। एग्जैक्टली। तो मिट्टी धूल खाका, सुबह को जब नहा कहते हैं, शाम को ऐसा लगता है जैसे हम कब्रें खोद के आए हैं। तो ये मिट्टी आलूदगी, बीमारी, ये बहुत परेशान है। इससे कुछ ये हुकूमत जो है इसके बारे में कोई एक्शन ले कि जल्द से जल्द हमें कंप्लीट चाहिए। मुहर्रम उल हराम से लेके अच्छा हमें याद है कि हमारी मार्केट करवा दी बंद इन्होंने, कहा कि 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अब देख लें 1 साल पूरा होने वाला है, 7-8 महीने होने वाले हैं, ये रोड नहीं बना रहे। अगले दिन कस्टमर रुके हैं इधर, एक गाड़ी वाले, उनकी नई गाड़ी थी एवल, वो पंचर हो गई। अब इधर पंचर वाला भी ना हो, रात का टाइम था, वो बेचारे परेशान, उन्होंने पता नहीं कहाँ से कस्टमर ने उनको बुलाया, उन्होंने गाड़ी सही करवाई। यानी शहरी परेशान है और इंतजामिया जो है वो ख्वाबे खरगोश में सो रही है। उनको कुछ नहीं पता कि शहरी किन मुश्किलात का सामना करने पड़े हैं, गिरते हैं, गाड़ियां खराब होती हैं और इसके अलावा उनके नुकसान हो रहे हैं। लेकिन इंतजामिया अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि पता नहीं कहाँ पे है। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है, मैं उनकी तरफ चलती हूँ, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद है। कितने टाइम से ये टूटी सड़कें, इस किस्म के मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है? काफी अर्से ये टूटी हुई है, हमारी तो गाड़ियां भी खराब हो चुकी हैं इन्हीं रोडों पे चल चल के। क्या करें, कोई हुकूमती नुमाइंदा सुनने वाला नहीं है। फाइन तो लगा रहे हैं लेकिन अपना कम से कम रोड का तो सही करें। सही। क्या अपील करना चाहेंगी आप हुकूमत से, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से, क्योंकि वो कहती है ना कि वो कौम की, वो सूबे की बेटी है, तो वो ये आप जो है वो हमारी माँ है। तो मरियम नवाज साहिबा, ये मुल्तान की एक माँ की आपसे अपील है, प्लीज इसको सुनिए। मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करूंगी कि अपना रोड को, सारे रोडों को सही करें, चाहे जहाँ भी है। हमारे बिल्कुल गाड़ियां भी खराब हो चुकी हैं इन्हीं रोडों पे चल। बिल्कुल हमारी अपील है कि अपना वो सही करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो मुल्तान की माँ है, हमारी बहुत प्यारी खातून हमारे साथ मौजूद थी, उनकी ये अपील है हुक्मरानों से, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा से, कि प्लीज खुदारा इस मसले को देखें, रोड्स करें और मुल्तान के मसाइल पर नजर सानी करें।